नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। महिला विकास मंच बिहार का एक जाना माना संस्थान है और इसकी संस्थापक वीना मानवी अब चर्चे पर है। अब बताया जा रहा है कि कल ही गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में उन्हें देखा गया और वही मामले की तह तक पहुंचने के लिए पत्रकारों द्वारा उनसे बातचीत हुई और पता चलता है कि वीना मानवी पर मारपीट हुआ है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है और इसमें 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। वही अब इस मामले की जानकारी देते हुए अपने बयान में वीना मानवी ने बहुत कुछ कहा है। आपको छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। पुलिस को लाइट चल रहा है। ये है वीरू चंद्रवंशी का ऑफिस। खाने की आदत डालते हैं। आज इसको करना, किसके नजर में मैं चोर हूँ, किसके नजर में मैं समाज के लिए अच्छा काम नहीं करता। सारे चंद टीआरपी के लिए ये लोग महिलाओं का चरित्र हनन करते हैं। चंद टीआरपी छुप के बैठे हैं और अभी यहाँ पे छुप के बैठ गए हैं। देखिए कैसे मारे, देखिए कैसे खूने खून हम लोगों को किया है। पहले देखिए बात करने आए थे, हाथ उठाए। बात करने आए तो हाथ उठाता है, रॉड लेके घुसती है। खुशबू रॉड और हेलमेट पहन के घुसती हो। बात करती हो, बुलाओ ना अपना बाप। ये चाकू लेकर नहीं चलते हैं जो के हाथ में छीने, अभी उसके हाथ से छीने हैं। वीरू के हाथ में चाकू था। देखिए, मामला आए दिन महिला विकास मंच को या वीना मानवी को तो लोग ट्रोल करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे सब देखते भी हैं। लेकिन इस बार पिछले 4 महीने से मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। जब इन लोगों की ट्रोलिंग मुझसे नहीं मान बनी तो ये लोग नया मसाला मार्केट में मेरी बेटी को लेके आए और वो 10 मिलियन 20 मिलियन व्यू कमाने के चक्कर में पैसे आ जाते हैं। तो बेटी का मामला था, बेटी की शादी होने वाली थी। 18 फरवरी को पटना क्लब भी बुक था, इस्कॉन टेम्पल भी बुक था बारातियों के लिए। तो कोई भी माँ, मैं एक माँ हूँ तो आप समझिए ना, आदमी अपना दर्द झेलेगा, लेकिन बेटी के लिए तो आदमी परेशान हो ही जाता है। गया कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। मेरी टीम को मैंने भेजा, मैं भी फर्स्ट टाइम नहीं गई। फर्स्ट टाइम मैं गई, चीज़ों दिखाई, टीम को भेजा तो उन्होंने कहा इतने मीडिया पे चल गया है, सोशल मीडिया पे चल गया। अरे झूठा न्यूज़ चला के तुम लोग चंद पैसे कमाते हो। तो 29,000, 17,000, 5,000 ऐसे करके 1 लाख 2 लाख के करीब का बिल बनाया। सचिन जी हैं हमारे प्रदेश प्रभारी, उनके मोबाइल पे रंग मांगे कि पैसा दे दीजिए सबको, हम वीडियो डिलीट करा देते हैं। एक माँ होने के नाते मैंने बोला कि चलो वीडियो डिलीट करा देते हैं, छोड़िए अब हम कितना लोगों से कुत्ते भौंकते रहते लड़ेंगे तो आगे जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के पीछे कल की बात क्या है, कल शाम को इन लोगों ने एक वीडियो और जारी कर दी जिसमें मेरा निजी, बिल्कुल निजी फोटो को वायरल करने की इन लोगों ने हंसी, मतलब बहुत ही गंदगी पे उतर गए, जो मुझसे सही में बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बोली अब इसको पैसे दे दो, 50,000 में मामले को डील करो। अभी भी देखिए, मैं कल से हॉस्पिटल में थी, अभी जस्ट मैं यहाँ आई हूँ। मेरे ख्याल से 5,000 मैंने हॉस्पिटल में दिया और ये 25,000 ऐसे ही मेरे जेब में, कल से यही ड्रेस में पहनी हूँ पड़े हुए। मैं सोची 25 पकड़ा देंगे और वीडियो सब डिलीट करा देंगे। मतलब किस तरह महिलाएं ब्लैकमेल होती हैं। मुझ जैसी महिलाओं को ये स्टेप लेना पड़े जो पूरे देश में 9 राज्यों में संगठन चला रही हैं, उसके बाद तब तो फिर बाकी महिलाओं का दिक्कत नहीं। तब हमने बहुत रिसर्च किया तो पता चला इसकी हिम्मत, ये वीरू नाम का, वीरू किशन वंशी नाम का एक लड़का है, इसकी हिम्मत बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ आए दिन ये तेज प्रताप के साथ घूमता रहता है, रील बनाता है, बैडमिंटन खेलता है, ये खेलता है और अपने आप को वही जातिवाद करके मैं फलाना का वंशज हूँ, चिलाना का वंशज हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं। कभी पिस्टल लेके रील बनाएगा, कभी कुछ। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसके पीछे इन लोग का भी, आज के पेपर में मेरी किसी भी पेपर में कोई बाइट नहीं हुई, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर वाले ने ये लिखा कि पूर्व मंत्री के आदमियों ने वीना मानवी को पीटा। वो खुद लिख रहा है कि वीना मानवी को मैंने पीटा। काफ़ी चोटें आई हैं, गाल में चोट है, यहाँ है। जब बाल पकड़ के मेरा उसने खींचा पैसे के लिए, मैं जब आक्रोशित हुई, किसी की बेटी की ज़िंदगी चले जाएगी अगर तुम माँ आक्रोशित भी ना हो। जब मैं आक्रोशित होकर उसको ऐसे करके एक थप्पड़ मारा है, मैंने बिल्कुल मारा है। और उसके बाद उसने पीछे से, उसकी गर्लफ्रेंड आई है 2 रॉड लेके, हेलमेट पहन के, जिसका वीडियो साक्ष्य आप चला सकते हैं। वो जैसे ही पीछे से मेरे पे अटैक करना चाहिए, मेरे मेंबर्स ने वो रॉड पकड़ा, मेरे बेटे ने पकड़ा, उसका हाथ कट गया, काफ़ी चोट बेटे को आई है। और उसके बाद जितनी मेरी लेडी टीम मेंबर थी उन्होंने थपड़ा थपड़ी चालू हो गया, क्योंकि मुझ पे अटैक होने के बाद तो कोई रुकेगा नहीं ना साथ में। अरे तुमको हम पैसा ही देने गया था ना जी, तुम मांग रहा था, जाओ वीडियो डिलीट करो। पैसा मांगा, पैसा दिए, तुम्हारा तो वॉइस रिकॉर्डिंग है कि तुम पैसे मांग रहे हो। तो इस तरह से इतना मानसिक शोषण, अगर कोई मामूली महिला होती
तो उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं होता। आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, मैं समाज से लड़ना जानती हूँ और महिलाओं को न्याय दिलाना जानती हूँ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करती हूँ कि अगर आप जैसी, हम जैसी महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है यहाँ नाक के नीचे, तो बाकी महिलाओं का क्या हो रहा होगा। गर्दनीबाग थाने में FIR दर्ज हुआ है और मुझे इंजुरी रिपोर्ट वगैरह जो भी है थाने में हो गई है। अब कानून का सहारा मैंने ले लिया है, थोड़ा पहले लेना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया है लेने में। और ऐसे ऐसे जितने भी लोग हैं ना, इन तमाम के खिलाफ अब मैं डरूंगी तो खैर नहीं है, सब के एक एक के खिलाफ केस करेंगे। इस गंदगी के, ये जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है और महिलाओं को जो ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं इस तरह, तो ये तो बहुत गलत है, कहीं से भी गलत है। फेस करने के लिए लगातार हमने बहुत कोशिश किया आगे बढ़ने की। चलो ठीक है, जो हो रहा है नेगेटिव पॉइंट्स हटाते जाओ। धीरे धीरे करके हम बहुत आगे बढ़े इस चीज़ को लेके। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अचानक से एक दिन मेरी बहन का पोस्ट कर दिया गया कि आपको सबको पता है कि वीना मानवी का नाम लेने से व्यूज़ बढ़ जाता है, सबको पता है, सबको इस चीज़ से वाकिफ़ है। इस चीज़ को बस करने के लिए खुशबू ने एक पोस्ट डाला फेसबुक पे, ऑलमोस्ट छठ का टाइम का, छठ के बाद का बात है ये। तो उस टाइम पोस्ट डाला कि वीना मानवी की बेटी से वीना मानवी ने के बॉयफ्रेंड से वीना मानवी ने सेटिंग किया 8 लाख रुपए में, समथिंग ऐसा कुछ करा। इसके लिए हमने उसको जाके पूछा भाई तुम्हारे पास क्या साक्ष्य है, क्यों डाल रहे हो, क्यों नहीं जा रहे। हमने जाके पूछा उसको, भाई तुमसे बोला कि भैया कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन हमको सुनने में आया ऐसा। तो भाई सुनने में आया, तुम कैसे डाल सकते हो कुछ भी? तुमको अगर कुछ मैं कल ये बोल दूंगा तुम वो डाल दोगे? तो ये सुनने में उसने डाला। फिर लास्ट में उसको बोले जब तुम्हारे पास साक्ष्य नहीं, हम तुम्हारे लिए कंप्लेन करेंगे। तो शायद कुछ मैम लोग को यहाँ पता नहीं होगा, लेकिन मैं और मेरी मदर जाके दोनों कंप्लेन किए हैं। और इनफैक्ट आईओ जुगनू है, उनके पास ये संज्ञान भी है। ठीक है, हम साइबर थाना में हमने कंप्लेन ऑलरेडी दर्ज किया था उसका। उसके बाद ये सब चीज प्रकरण आगे बढ़ा। उसने पोस्ट फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट करा पोस्ट डिलीट करने का। उसने फिरौती का मांग किया था और हमने कोई फिरौती नहीं दिया है। फिरौती का मांग हुआ था, बहुत लोगों को बोला गया था कि हमने फिरौती दिया है, समथिंग ऐसा, लेकिन हमने कोई फिरौती आज तक नहीं दिया है। कितना का मांग हुआ? 5 लाख का मांग हुआ था। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम का बात होता उस टाइम 5 लाख का मांग हो, तो 5 लाख दिलवाइए ना मैडम, तो हम करा देंगे। ये सब एक्ट हमारे पास ऑडियो है, पुलिस को सब कुछ साक्ष्य जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई साक्ष्य नहीं गया हो, सारा साक्ष्य जा चुका है। और फिरौती का मांग हुआ था, हमने स्टार्टिंग में कोई फिरौती नहीं दिया था, हमने रिक्वेस्ट करके कराया था। आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा कि वीना मैम खुद गई थी वहां पे खुशबू के यहाँ गई थी। सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि लगातार, और पहली बात, मेरी बहन का कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो वायरल हो रहा है, सिर्फ एक ऑडियो है जो जिसमें वीरू कृष्ण वंशी, जो कृष्ण का वंशज है, जो कहता है मैं कृष्ण का वंशज हूँ। कृष्ण जी के बारे में जानते हो भाई, जो तुम जात धर्म करो, चतुर्वर्य माया सिस्टम गुना कर्मा विभाग ऐसा कृष्ण जी बोलते हैं कोई जात या धर्म नहीं होता। जिसलिए तुम बांट रहे हो ना, वो कुछ जात धर्म होता नहीं है जिस तरह तुम बोल रहे हो। पहली बात, वीरू कृष्ण वंशी। आप जब वहाँ गए तो आपके साथ क्या हुआ? नहीं, मैं एक बार आपको डिटेल बता ही देता हूँ ना। उसके बाद वीना मैम वहाँ गई, उसके बाद वीना मैम ने खुद माफी मांगा। और भाई मैं दिल से बता रहा हूँ, अपनी माँ अपनी बहन को इमेजिन करके आप लोग सब वो सोचना कि आपके साथ या आपकी बहन बेटी के साथ होता तो कोई भी माँ जाती, और हाथ जोड़कर माफी मांगा। इनफैक्ट मुंह से वो ये भी बोला कि ठीक है बाबू, तुमको कुछ पैसा वैसा भी चाहिए रख लो यार, तुमको जो भी मदद चाहिए रख लो, लेकिन बस मेरे को बख्श दो, मेरे को बख्श मत दो, मेरी बेटी को बख्श दो। वहां तक बेटी का ही बात चला था। मैंने स्पेशली वीरू कृष्ण वंशी को बोला, मेरा इनफैक्ट शायद कहीं रिकॉर्डिंग होगा मेरे पास फोन में, कि भाई वीना मानवी पब्लिक फेस है, तुम एक पब्लिक फेस हो, तुम लोग आपस में लड़ो, जो करना है करो, मेरी बहन को क्यों ला रहे हो? ज्यादातर लाना तुम मेरे को लाओ भाई, बहन का इज्जत बहुत ज्यादा होता है, किसी की बेटी का इज्जत बहुत, आप खुद लोग समझते हैं, आप सबके घर में माँ बहन है। तो ये सब हुआ उस टाइम पे। उसने इनफैक्ट वीरू कृष्ण वंशी का स्टेटमेंट भी दर्ज है कि उसने बोला था कि हाँ वीना मैडम का गलती नहीं है, सब कुछ है, इनके मंच में लोग थे। और वीना, जो ये आप लोग कह रहे हो ना कि वीना मानवी ने स्टेटमेंट दिया है कि मेरी गलती है, वीना मानवी ने मैम ये स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने ये बोला कि हमारी गलती है, मंच की गलती है, मंच में कुछ लोग थे जिन्होंने ये सब काम किया था, जिनको निकालने का काम किया गया। एग्जैक्टली। उसके बाद एक और दोनों वीडियो है मेरे पास, आप सही बोल रहे हो। एक और वीडियो की हो गई होगी गलती, ऑब्वियसली कुछ होगा, ऐसे तो कोई बोलता ही है। तो हाँ, हो गई होगी गलती, ये चीज बोला गया होगा। गलती किससे नहीं होती भाई, जब 100 काम कर रहे हो तो एक काम गलत होता है, कोई भी मानता, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, तो आपसे भी कुछ ना कुछ गलत रिपोर्टिंग होता होगा। तो ये चीज हुआ। उसके बाद उन्होंने डिलीट किया कुछ वीडियोस, लेकिन उसका कहना ये था कि अब तो बहुत जगह चल गया है वीडियोस, ये न्यूज वो न्यूज, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए तो कुछ पैसा देना ना पड़ेगा मैडम सबको डिलीट कराने के लिए। तो फिर उसने 5 लाख का डिमांड किया उस टाइम का बात है। फिर उसने डिमांड किया, फिर लास्ट में मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है। अब मैंने बोला कि अरे मम्मी, जब हाथी चलते बाजार है तो कुत्ते एक हजार भौंकते हैं, तो तुम इस चीज को भूल जाओ, कुछ नहीं है, रहने दो, कोई पैसा वैसे नहीं देना है, सब चीज को बंद करो और आगे बढ़ो। 1 महीना ऑलमोस्ट लगभग शांत रहे ये लोग।
उसके बाद जब मेरी बहन का शादी का डेट वेट आने लगा तो इसने मुद्दे को उठाया और फिर ये सब चीज हुआ। मेरी बहन के ससुराल में बात चला गया था, वो लोग देखकर इस शादी को पोस्टपोन करके बहाने से इसको बोला गया पोस्टपोन करते हैं, दीदी अभी रुक जाइए, अभी ये नहीं करेंगे। आपको ये बात सोचो, पटना क्लब में आप जाके आप लोग सब चले जाना पटना क्लब में, 18 फरवरी का डेट चेक कर लेना कि वहां पे बुकिंग था प्रार्थना जायसवाल की शादी के लिए, और वो कैंसिल मैं खुद गया था। एक भाई अपनी बहन का शादी कैंसिल कराने गया था, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। जिस चीज को मैंने फेस किया है वो शायद आप लोग कभी करोगे ना, भगवान न करे आप लोग कभी करो, लेकिन कभी करोगे तो इस चीज को फील करोगे क्या आक्रोश से मैंने इस चीज को किया था। और किस भाई को नहीं लगेगा उसको जाके बंदे को कूट दे, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। सिर्फ एक मर्यादा था कि मेरी माँ का इज्जत है, और उस इज्जत को संभालते हुए मैं सिर्फ नहीं गया था, क्योंकि भाई रोड छाप इंसान से लड़ने अगर आप जाओगे तो आपका खुद का वो चीज आएगा। कल क्या हुआ था? कल ये हुआ था कि हमारा ये सब कुछ हो गया, खत्म हो गया था, उसके मुद्दा कैंसिल हो गया था। उसके बाद मैंने फोन करके खुशबू को बोला भी था कुछ कि भाई तुम्हारे वजह से हो, तुम खुद चलो मेरे साथ कैंसिल कराने के लिए, ये वो कुछ ये सब होता, बात खत्म हो गया था वहां पे। उसके बाद कल अचानक से क्या हुआ, कल इसने एक AI एडिटेड वीडियो फोटो लिया, और जो दारू पीते थे वो मेरे खुद के दिल्ली के फ्लैट का फोटो है, वो एप्पी का जूस था, वो मैंने बनाया था, कॉकटेल बनाया था सोडा डाल के, मैंने ही वो फोटो लिया था। और साथ में अरुणिमा जी बैठी थी, अरुणिमा आंटी थी, और एक फोटो शायद कोई नहीं, वो नहीं शायद उस दिन नहीं थी। एक फोटो और भी एडिटेड है, एक तो एडिटेड फोटो है, एक ये हो गया, और वो तो दिखाई ना, नहीं वो मैं आपको दे दूंगा बाद में, अभी कैसे दिखा वो मैं आपको दे दूंगा। और वो एडिटेड फोटो, एक एपी वाला फोटो, वो तो मैंने खुद लिया था, वो तो मैं खुद साक्ष्य बता सकता हूँ। और ये दोनों फोटो ये वायरल करने लगा। अब ये आप ये सोचो, किसी चीज का आप अति कर दो, एक बार रुक गया, 2 बार रुक गया, एक बार हाथ जोड़ के माफी मांग लिया, हमारी मेंबर्स ने जाके उसे हाथ जोड़ के माफी मांगी। सचिन भैया एक बहुत मतलब नामी हस्ती है वैशाली के, वो इतने बड़े आदमी हो के हाथ जोड़ के माफी मांगे कि भाई तुम वैशाली को माफ कर दो, मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। इतने लोग तुमसे माफी मांगे, उसके बाद तुम बाज नहीं आओगे तो कब तक इंसान माफ करेगा? इज्जत का सवाल है। इतने लोग तुमसे माफी मांगे, उसके बाद तुम बाज नहीं आओगे तो कब तक इंसान माफ करेगा? हाँ ये सच है कि हम लोग पैसा लेके गए थे, लेकिन पैसा लेके सिर्फ इसलिए गए थे कि अगर ये चीज बात से नहीं माना, अगर नहीं माना तो इस बार पैसा दे ही देते हैं, क्योंकि अति हो चुका है, बहन का शादी टूट गया, माँ का इज्जत लिया जा रहा है। लेकिन हम पैसा लेके गए थे, लेकिन देने के ख्याल से नहीं गए थे, बट सोचा था कि अगर होगा कि पैसे में सेटलमेंट कर ले तो हम जरूर देंगे। और कल हम गए, मम्मी लोग बात करी थी आपस में, मैं था, मेरा ड्राइवर था और लेडीज लोग थी, बस और कोई नहीं था, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, वो लोग आपस में बात कर रही थी। वीरू कृष्णवंशी लाइव करने लगा था शायद, उसके बाद फिर वो अपना पॉकेट में डाला या क्या किया मेरे को नहीं पता, लाइट वाइट बंद हुआ कुछ उस टाइम पे। उसके बाद फिर हम लोग एग्जैक्ट जब बात हो रहा था उस टाइम वो गाली गलौज में उतर गया कि तुम ये हो, तुम वो, आप समझ सकते क्या गाली दिया सकता है उस टाइम। हाँ बता रहे भाई। तो गाली गलौज में जैसे स्टार्ट किया वैसे ही वीना मैम ने ये बोला अपने औकात में रहो। जो वो उन्होंने उंगली उठाया, उनके उंगली को ऐसे टेढ़ा करते हुए धक्का मारा और बहुत पीछे चली गई। और कौन सा बेटा इस चीज को बर्दाश्त करेगा? मैं वहां गया, वीरू का हाथ पकड़ा, तब तक मैं जैसे वीरू को धक्का वक्का देने लगे तो पीछे से आके खुशबू ने, वीडियो आपको शायद मैंने ग्रुप पे भेजा भी है, 2 रॉड और हेलमेट लेके वो आई थी पीछे से मारने के लिए, और वीना मैम को पीछे से हाथ से लगा, वो खुशबू के हाथ से लगा मुझे नहीं पता, रॉड से वीना मैम को चोट नहीं लगा है, हाथ से चोट लगा है। अब वीरू मारा है कि वो भीड़ में हमने किसी ने नहीं देखा कि किसने मारा था। हाँ बाल पकड़ के तो वो खींचे गए। उसके बाद मारा किसने था ये हमने देखा नहीं, लेकिन बहुत जोर से निशान था, पुलिस ने संज्ञान में लिया, मेडिकल में भी आया वो चीज निशान के साथ में, पूरा प्रॉपर सब कुछ है। आपको कैसा लगा चोट हाथ में? मेरे को ये वीरू के उससे लगा, वीरू जब हमने रॉड छिना के हटाया था तो वीरू ने पूरा हाथ चलाना स्टार्ट किया हम लोगों पे। मैंने भी चलाया, झूठ नहीं बोलूंगा, जब सब कुछ अति हो गया तो मैंने भी उसको सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने हाथ उठाया है उस पे। और उसके बाद वो लोग चक्कू मैंने पुलिस को सौंप दिया, चक्कू लेके आए थे उसके साथ कुछ नहीं, खुशबू के साथ एक और लड़की थी, कोई वो किरण सिंह थे, किरण नहीं, दूसरी तो एक लड़की थी, जानकी दुबे के साथ तो बंद था। सॉरी मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लड़की चाकू लेके आई थी। उसके बाद से चाकू से मुझे लगा, मैं एग्जैक्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पता नहीं है चाकू से लगा है रॉड से लगा मुझे, बट मेरा हाथ यहाँ कटा है, मेरा कान यहाँ कटा है, इस साइड में कान कटा है और पीठ में चोट लगा है, सारे पुलिस के पास एविडेंस है। उसके बाद नाखून निशान तो बहुत सारे हैं। और इन सब चीज को, ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में हुआ है। उसके बाद लाइट ऑफ कर दिया गया है। अब लाइट किसने ऑफ किया, कहां से हुआ, एमसीबी गिरा, मुझे नहीं पता। उसके बाद लाइट ऑफ हुए और फिर सारे लोग वहां से, उसके पहले क्या बताता हूँ, सारे जितने भी पड़ोसी थे ना वो इकट्ठे हो गए। वो सारे कहते हैं यहाँ पे धंधा चलता है, सारे पड़ोसी का एविडेंस पुलिस लेगी, अभी उनको बता दिया, संज्ञान में बात जा चुका है। यार बहुत बड़ी बात। हाँ मैं बहुत बड़ी बात, मेरे भाई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं वीडियो ग्रुप में डाल चुका हूँ, आपके पास वीडियोस होंगे भी। पड़ोसी के 2-3 पड़ोसी के हैं, बाकी और भी पड़ोसी के पुलिस ने ले लिया है। 2-3 पड़ोसी बोल रहे थे कि यहाँ पे धंधा चलता है, 24-24 घंटे यहाँ लड़कियां आती है, लड़के जाते हैं, 2-2 बजे रात तक गाना चलते रहता है, हम लोग खुद परेशान है, कृपया करके आपको निकलवा दीजिए इनको। सारे पड़ोसी हाथ जोड़ के मम्मी को यही बोल रहे थे कि कृपया करके इन लोगों को आप निकाल दीजिए यहाँ से।
और इस चीज को लेके फिर हम लाइट ऑफ हुआ, फिर लगातार पता नहीं लड़के आए मेरे नीचे, जो ड्राइवर खड़ा था वो मेरे को कह रहे थे कि 2-3 गाड़ियां आई, 2-3 गाड़ी में से 2 गाड़ी का शायद उन्होंने आपने नंबर दिया था, नंबर देके हमने पुलिस को दे भी दिया नंबर, 2 गाड़ी का नंबर हमारे पास था, गाड़ी और का बाकी नंबर गाड़ी है BR01DT7887 एक ही गाड़ी, ऐसी 2 गाड़ी, एक और गाड़ी थी। हाँ 2 गाड़ी का नंबर हमने दिया है, एक गाड़ी का नंबर पास नहीं था, और वो सारे लड़के ऊपर एक साथ गए हुए और गाना गाते हुए थे प्रखंड हो या जिला हरियाणा ये गाना गाते हुए सबको आपस में ऊपर घुसे, और ऊपर घुसते हुए सीधे आए, और उसके बाद देखिए उन्होंने मारा पीटा नहीं, कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा मारा पीटा, तब तक में हम लोग बचा के निकलने लगे थे, बाहर की तरफ निकलने, फिर वो लोग अंदर आए, एक चेयर और एक टेबल हमारी मेंबर्स ने उठाया था तोड़ने के लिए गुस्से में, जब वो अंदर आके अपने आप को बंद कर लिया था, ऐसे करके उठाया था, उसी चीज को ये लोग मुद्दा बनाते हुए कि अब तो सब तोड़ देंगे, ये लोग मुद्दा बनाते हुए अब ये लोग हम लोग को फंसाने के, इनके पास कोई एविडेंस नहीं था फंसाने का, तो ये लोग सब कुछ अपना सारा हमारे आंख के सामने में वो कौन थी लड़की, किरण का वीडियो भी मेरे पास है, आप चाहो तो मैं किरण का क्या रोल है? किरण सिंह का ये रोल था कि जब ये लोग सारे लड़के आए, अब उसको किरण को क्या पता नहीं कि वो उनके ही लड़के थे कि हमारे लड़के थे, वो देखते ही लड़के वो रूम में छुपी थी, भागी कुछ सामान लेके, उनका वीडियो भी देखा है, बस भागते हुए वीडियो है, हाँ सामान लैपटॉप लेते हुए भागी है। उसके बाद से ये लोग जब हम लोग निकले हैं तो ये लोग तोड़ फोड़ अंदर स्टार्ट किए, हम भाई मैं आप ये सोचो कि लेडीज तो तोड़ फोड़ नहीं की होंगी, लड़के होते तोड़ फोड़ करते हैं, मैं अकेले सारा घर तोड़ दूंगा, इतना बेवकूफ दिख रहा हूँ? मतलब साफ तौर पे आपका कहना है कि उन्होंने खुद से तोड़फोड़ किया, उन्होंने सारा अच्छा सामान जितना भी लैपटॉप मोबाइल सब हटा के अपना हटा के जो फालतू का सामान है तोड़-फोड़ करके, अब मैंने वीडियो खुद देखा उसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, एक मॉनिटर 2 मॉनिटर के अलावा मॉनिटर 5-5 हजार रुपए का आता है, वो उन्होंने बहुत दिमाग से किया प्लानिंग की 10-15-20 हजार का लॉस होगा, लेकिन स्टूडियो में जो चीज अवेलेबल होती है वो सारी चीजें नहीं टूटी है, वहाँ पे वो अवेलेबल भी नहीं है, तो वो कहाँ गया, आप खुद सोचो इस चीज को, तो अब आप केस किया गया है, मेरे ऊपर केस किया गया, हाँ पहली बात कि मैं तो सेल्फ डिफेंस में मैंने अभी आपको सबको बोला कि वीरू पे मेरा एक हाथ लगा सेल्फ डिफेंस में, जब वो मेरे मदर को मार रहा था उस टाइम पे, तो ये बताओ, तो लड़ाई था वीरू का, लड़ाई था खुशबू का, खुशबू आई रॉड लेके, थोड़ा बहुत अगर उसको लगा भी, वो मेरे हाथ से तो नहीं लगा, लेडीज वेडीज से कुछ लगा वो तो बात का बात है, तो ये तीसरी लड़की SC/ST आई कहाँ से, वो है कुर्मी, ये है वीरू है ईरान, वो तो पूरा जग जाहिर है ईरान से हिला, और तीसरा आ गया SC/ST आया कहाँ से, लड़की ये कोई SC/ST को लाया गया या तो कोई पहले से 2-3 लड़की थी, पहले से 6-7 लड़के थे, 2-3 लड़की थी, उसमें कोई होगी, अब वो ये कह रही है कि मैंने उसका कपड़ा छीना, मैंने उसका कपड़ा छीन के हटाया और उसको मारा वारा है, अब SC/ST केस लगा के नॉन अवेलेबल हार इशारे की ये सब करा के हमें फंसाया जाए, बस ये। अब आप और कोई सवाल पूछिए, क्या सवाल रहेगा? लैपटॉप और मोबाइल एक एलिगेशन वो लगा रही है, सारा करने के बाद जो बोल रही है घूस लेती है, तो पहले हम आपको नॉलेज देते हैं, अनपढ़ नहीं रहिए, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। घूस किसको कहा जाता है मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। घूस कभी मैंने भी